चक्की से धुआं निकल जाना। जितनी भी प्रकार की चक्कियां होती है, भले डायमंड कटर की स्टोन की चक्की हो या पड़ चक्की हो, खड़ी चक्की हो, जितनी भी छोटी बड़ी जितनी भी प्रकार की चक्कियां, उसमें ये समस्या आती ही आती है। तो जो चक्की नया खरीद के लाते हैं तब भी धुआं निकलता है, पुराने जो कई भाई चक्की चला रहे हैं उसमें भी समस्या आती है, किसी कारणवश धुआं निकल जाता है, नया पत्थर सेट करते हैं तब भी धुआं निकलता है। आखिर धुआं क्यों निकलता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, किधर से समाधान बताऊंगा। पत्थर नया डालते हैं तब भी धुआं निकलता है, पुराने पत्थर होते हैं तब उसमें भी धुआं निकलता है, कारण बताऊंगा और कारण का समस्या का समाधान बताऊंगा। चाहे तो आप चक्की में नया आप चक्की चलाना सीख रहे हैं या आप पुराने हैं, किसी भी कारणवश अगर आपका धुआं निकलता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चक्की 20 इंच की चक्की है, चक्की छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन धुआं किसी कारण से निकलता है, जो आटा जलता है। तो सबसे पहले हम इसको चलाएंगे, आपको आटे की क्वालिटी बताएंगे, प्रॉपर आटा निकाल के बताएंगे, उसके बाद हम आपको धुआं निकाल के बताएंगे, यानी आटा को जला के बताएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करके बताएंगे, और उसके बाद चक्की को खोल के आपको पत्थर भी बताएंगे, कैसा पत्थर हो जाता है धुआं निकलने के बाद। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले चक्की को चालू करते हैं, चक्की चालू कर दो। तो दोस्तों चक्की को चालू कर दिया है, देखिए धीरे धीरे रन हो रही बीएफडी की सहायता से। देखिए डिब्बा खाली है, ऐसा नहीं हम दूसरा आटा बता रहे हैं आपको। एकदम बेस्ट क्वालिटी का आटा निकल रहा है, देखिए। और ये क्यों चल रहे हैं, तो दोस्तों चक्की चालू है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं इसके अंदर से धुआं निकाल के बताऊंगा आखिर धुआं किस कारण निकलता है। तो मैं पहले निकालता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे निकलता है धुआं। देखिए धुआं निकलना शुरू हो चुका है। चक्की ओवरलोड होकर सायरन बज रहा है बीएफडी से, यानी कि लोड ज्यादा चल रहा है, धुआं निकल चुका है। देखिए आप, देखिए आटा जल रहा है। अब मैं साइड थोड़ा लोड कम कर देता हूँ। काफी चलने लगी आटा। दोस्तों धुआं आपने देखा काफी ज्यादा मात्रा में निकला, यानी कि अगर आपका ऐसा धुआं निकलता है तो काफी भाई परेशान हो जाते। 3-3 दिन तक चक्की उनकी चलती नहीं है, बंद खोल लेते हैं, उसको रेत पीस लेते हैं, काफी सारी वो कर लेते हैं प्रोसेस। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने धुआं निकला है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अब मैं इसको आपको चालू करने से बताऊंगा और आटा भी निकलते हुए बताऊंगा। तो देखिए यही डिब्बा है, मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पास में बताता हूँ, देखिए गल्ला भी चल रहा है। देखिए गल्ला चल रहा है और कोई धुआं नहीं निकल रहा है। देखिए आप, आटा बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले धुआं निकला था, अंदर का जो आटा है वो इसके साथ में आ रहा है। एक बार वेट भी बंद कर दो। तो दोस्तों एक बार चक्की को बंद कर रहे हैं हम। चक्की बीएफडी की सहायता से धीरे धीरे स्टॉप होती है, तुरंत ही स्टॉप नहीं होती है ये। तो मैंने धुआं निकाल के उसको सही करके भी बता दिया है। सिर्फ ये गेहूं 7 या 8 केजी होगा, इससे ज्यादा नहीं है। इतनी ही मात्रा में मैंने धुआं भी निकाल दिया, यानी जल भी गई चक्की और ठीक भी हो गई। अब मैं इस चक्की को एक बार वापस चालू करके पत्थरों को खराब करके और उसके बाद खोल के बताऊंगा, है ना। तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर धुएं के बाद पत्थर किस तरह होते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा धुआं क्यों निकलता है, लेकिन क्यों निकलता है वो कारण बताऊंगा। जितनी भी आपकी समस्या है, नई चक्की है, पत्थर को आप मतलब साफ्ट को आगे पीछे करते हो तब समस्या आती है, गीला अनाज आने की वजह से भी आती है, जितनी भी है प्रॉब्लम, सारी समस्या का आपको जड़ से समाधान मिलेगा। और थोड़े से गेहूं डाल लेता हूं अंदर और धुआं निकाल के पत्थरों को कर लेता हूं खराब। उसके बाद चक्की को खोलते हैं और आपको पत्थर बताते हैं। गेहूं और डाल लेता हूं मैं।
और अभी इसका धुआं निकाल लेते हैं, यानी कि आटे को जला लेते हैं, फिर चक्की को खोल लेते हैं। क्या होता है, तो ये VFD है, मैं इसी से रन करवा रहा हूँ। देखिए चक्की की स्टार्टिंग कंडीशन देखिए कितनी आसानी से स्टार्ट होती है। बड़े बटन VFD से रन हो रही है ये। चक्की चालू हो चुकी है। जानबूझ के मैं पत्थरों को खराब कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए दोस्तों। अभी जो पत्थर खराब हो रहे हैं वो पेस्ट की वजह से हो रहे हैं। देखिए धुआं निकल चुका है, बंद कर दो। अभी जो धुआं निकल रहा है सिर्फ आप है ना प्रेस लगा देते हो और अनाज नहीं छोड़ते हो, इसी कारण निकल रहा है। बाकी जो भी जितने भी कारण होते हैं उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चक्की को खोलेंगे, पत्थर बताऊंगा, डिटेल के अंदर बताऊंगा। अब चक्की को खोलते हैं, पत्थर की कंडीशन बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए पत्थर जल चुका है, यानी कि आटा जलने के कारण ये पत्थर यहाँ से मतलब ब्लैक हो चुका है। देखिए इसकी बॉर्डर जो होती है, और जाम वाले पत्थर के अंदर भी यही कंडीशन हुई है। देखिए ये कुछ फोटोज है जो आए दिन हमारे पास शिकायत आती ही रहती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर धुआं क्यों निकलता है, ये कंडीशन क्यों पैदा होती है। तो क्या होता है, जब दोनों पत्थर आपस में टकराते हैं, चक्की कोई सी भी हो, आपकी डायमंड कटर चक्की हो, पट चक्की हो, वर्टिकल खड़ी चक्की हो, छोटी हो या बड़ी हो, जितनी भी चक्कियां होती है आपस में पत्थर टकराते हैं। जब पत्थर टकराता है तब क्या होती है, दोनों फेस यहाँ पे गर्म हो जाती है। आपको पता है इतनी ज्यादा मात्रा में गर्म होती है, अगर आप इसके अंदर मतलब ज्यादा प्रेस लगा के फिर पत्थर टच होंगे तो क्या होगा, ये फेस गर्म हो जाएगी, ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाएगी। और जब आप अनाज छोड़ोगे ना तो अनाज वो गर्मी सहन नहीं कर पाता है, और तुरंत ही वो धुआं यानी कि अनाज जलने लग जाता है, और जला हुआ अनाज यहाँ पे चिपक जाता है। तो ये कारण होता है धुआं निकलने का। तो आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आखिर ये धुआं क्यों निकलता है। आपकी अगर डायमंड कटर की स्टोन की चक्की है और आप जैसे पत्थर आपस में लग गए, आपने अनाज नहीं छोड़ा, तो क्या होता है, चक्की तुरंत ही धुआं निकाल। अगर आपका पत्थर एक तरफ से लग रहा है एक तरफ से नहीं लग रहा है, तो जब भी आप प्रेस लगाते हो तो क्या होता है, एक तरफ से पत्थर लगने लग जाता है, तो यहाँ से एक तरफ से ज्यादा गर्म हो जाता है, दूसरी तरफ पत्थर नहीं टच होता है, यानी चक्की जब आउट होती है तब भी ये समस्या पैदा होती है कि आपकी चक्की धुआं निकलने लग जाती है, यानी कि आटा जलाना शुरू कर देती है। अब धुआं किन किन कंडीशन में निकलता है, जब आप चक्की में आप नए हो, नए बिजनेस में हो, आप चक्की चलाना सीख रहे हो, फर्स्ट बार जब चक्की चलाना सीख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको अनाज छोड़ना है ना। ऐसा नहीं करना है, अगर आप चक्की चलाना सीख रहे हो तो पहले आपको अनाज छोड़ना है, उसके बाद धीरे धीरे प्रेस लगाना है। ऐसा नहीं आपने खींच के प्रेस लगा दिया फिर उसके बाद अनाज छोड़ा, तो क्या होगा, जब प्रेस लगा दोगे पत्थर तो गर्म हो जाएंगे, उसके बाद आप अनाज छोड़ोगे तो आटा जल जाएगा। तो ये गलती नहीं करना, आपको धीरे धीरे आपको सीखना है, पहले अनाज छोड़ना है, हल्का प्रेस लगाना। अगर आप प्रेस लगा के फिर पीसना चाहते हो तो हल्का पत्थर को टच करवा लीजिए, उसके बाद अनाज छोड़िए और धीरे धीरे पिसाई करिए। आपको लगता है आटा थोड़ा सा मतलब मोटा आ रहा है तो फिर हल्का सा प्रेस लगाइए। ऐसा नहीं कि आप खींच के लगाना है और अनाज नहीं छोड़ रहे हो। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पत्थर ज्यादा गर्म नहीं हो। फेस जो होती है एमरी वाले पत्थर में ज्यादा शिकायत आती है धुआं निकलने की। जो रेड एमरी का पत्थर होता है, व्हाइट एमरी का, वो क्या होता है, जब आपस में टकराता है तो वो घिस जाता है ना। ये घिसता नहीं है और आपस में ही टकरा के गर्म हो जाता है। तो ये कारण होता है कि ब्लैक वाली एमरी के अंदर तुरंत ही धुआं निकलता है और रेड वाली एमरी में धुआं नहीं निकलने का कारण ये होता है जब पत्थर चलते हैं तब वो घिस जाता है। रेड एमरी व्हाइट एमरी का पत्थर इतना गर्म नहीं होता जितना कि ये होता है, ये सिंथेटिक एमरी। अब बात करते हैं जब आप पत्थर को चेंज करते हो तब भी काफी भाइयों का धुआं निकलता है। तो क्या होता है, जब पत्थर आप चेंज करते हो, जब दोनों पत्थर मिल जाते हैं तब आपको क्या करना है, पत्थरों की जब पॉलिश बॉर्डर होती है वो देख लेना है। अगर सभी पंखे बराबर मिल चुके हैं, जाम वाला पत्थर और घूमने वाला पत्थर सारी बॉर्डर मिल चुकी है, तो आपको समझ लेना है कि आपकी मतलब पत्थर मिल चुके हैं, यानी कि आउट नहीं है। और एक चीज और ध्यान में रखना, नाली को बरोबर जैसे इसकी खुली हुई है इतनी नाली खुली हुई होनी चाहिए। यहाँ से आप बंद रखोगे नाली को तब भी क्या होता है, आटा जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है।
तब भी ये समस्या पैदा होती है, आटा यहाँ से चिपक जाता है और धुआं तुरंत ही निकल जाता है। पत्थर नया डालते हो तब क्या होता है, यहाँ पे पॉलिश जो आ जाती है ना, फेस होती है, यहाँ पे पॉलिश आ जाती है। तो पॉलिश आ जाती है तब आपको क्या करना है, जब नया पत्थर सेटिंग में लेते हो तो आपको ज्यादा मात्रा में प्रेस लगा के पिसाई नहीं करना। काफी जो पुराने भाई हैं जो चक्की चला रहे हैं उनके भी कभी कभी समस्या ज्यादा ही आती है। मेरे पास शिकायतें आती है कि सर हमने पत्थर नया डाला है और धुआं निकल रहा है तुरंत ही। तो आप क्या करते हो, मतलब नया पत्थर सेटअप में ले लिया और तुरंत ही प्रेस लगा के जोर से पिसाई करना शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं करना, आपको कुछ समय वेट करना है। अगर आपका आटा थोड़ा मोटा आ रहा है तो थोड़ी देर वेट कीजिए, धीरे धीरे उसको पत्थरों को सेटअप में लीजिए। आप तुरंत ही जबरदस्ती चक्की के साथ करोगे तो आपका ये समस्या होगी, आपकी चक्की धुआं निकालेगी। अब बात करते हैं, जब आपका पत्थर क्या होता है, घिस जाता है तो आप शाफ्टिंग को आगे पीछे करते हो तब भी ये शिकायत होती है। थोड़ा सा पत्थर हिला आपका चक्की आउट होगा। रनिंग पत्थर होता है उसका बोल्ट यूज करके टाइट करते हो तब भी चक्की आउट होती है। आपका कोई बेरिंग चेंज करते हो तब भी चक्की आउट होती है। तब आपका चक्की आटा थोड़ा मोटा निकालने लगती है तो आप क्या करते हो, प्रेस लगाते हो। तो प्रेस लगाते हो उसके वजह से एक या दो फेस पे ज्यादा लोड पड़ता है और वो फेस गर्म हो जाती है, धुआं निकालना शुरू कर देती है चक्की। तो ये आपको थोड़ी सी रेत पीस लेना है। रेत पीसने के बाद भी ये चीज ध्यान में रखना है। मैंने अभी बताया कि आपको जो प्रेस लगाना है वो धीरे धीरे मात्रा में लगाना है, डायरेक्ट ज्यादा प्रेस नहीं लगाना है। तो जितने भी रीजन है मैंने बता दिए हैं, क्या क्या रीजन से आपका धुआं निकलता है। नया पत्थर होता है, पुराना पत्थर को आगे पीछे करते हो, बेरिंग बदलते हो, या फिर आप चक्की चलाना सीख रहे हो, या फिर आपका गीला अनाज है, या फिर नाली ब्लॉक है अंदर से। तो ये सारे रीजन होते हैं जो धुआं निकलने का। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर धुआं का निकल जाता है फिर सोल्यूशन कैसे करना। फर्स्ट सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका चक्की कंप्लीट है, आप नया चलाना सीख रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको चलती हुई चक्की में धुआं निकाल कर बताया, तो क्या करना है आपको, धुआं निकल गया तो थोड़ा सा आपको नुकसान तो हो गया होगा, क्योंकि नुकसान यह होगा कि आपका आटा जो होगा वो वेस्ट होगा। कि 5 किलो गेहूं आपको दलिया निकालना है, जो पशुओं का दर्रा बोलते हैं वो निकालना है। अगर आपको धुआं निकलता है सबसे पहले तो आपको 5 किलो दलिया निकालना है, दर्रा बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या करना है, 5 किलो गेहूं को क्या करना है, तो मतलब थोड़ी प्रेस लगाना है, यानी कि थोड़ा मोटा आटा जिसको चूरमा बाटी होता है ना, वैसा आटा आपको निकालना है। 5 किलो गेहूं में से 2 किलो तो आपको मोटा आटा निकालना है। फिर उसके बाद आपको हल्की प्रेस लगाना है, यानी कि आपको तुरंत ही पत्थर को नहीं घिसाना है, क्योंकि जब आपका पत्थर धुआं निकल के यहाँ पे चिपक जाता है तो इसको साफ तो करना पड़ेगा ना। काफी भाई क्या करते हैं, ग्राइंडर लेके यहाँ पे शुरू हो जाते हैं ग्राइंडर लगा के, तो वो चक्की आपकी ज्यादा आउट हो जाएगी। और ग्राइंडर यहाँ पे कभी नहीं लगाना है, अपडेट बताऊंगा आपको, ग्राइंडर पटरी पे कभी नहीं लगाना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज ही फॉलो करना है। अगर आपका धुआं निकलता है चक्की में, चलती हुई चक्की में, आपका चक्की नया है, सब कुछ कंप्लीट है, पत्थर सेटअप में, फिर भी आपका धुआं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, चक्की को लूज करना है, दलिया करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेस लगा के धीरे धीरे मात्रा में आपको आटा, आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा मोटा आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस और लगाना है। आपका 10-20 किलो अगर हल्का मीडियम आटा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे फिर आपका पत्थर सेटअप में हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीटली आप चक्की को चला सकते हैं। अब बात करते हैं, चक्की आउट है और धुआं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, चक्की आपकी आउट है, यानी कि 1 2 3 4 फेस मिल रहे हैं, 2 फेस नहीं मिल रहे, तब आपको क्या करना, रेत डालना है। वैसे हम एमरी से सेटअप में लेते हैं, रेत डालना है। रेत से आपको क्या करना, थोड़ा सा पॉलिश आ जाएगा, यानी 5 किलो रेत डाल के आप भले आटे में मिक्स कर सकते हो, डायरेक्ट भी पीस सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपका सभी फेस लेवल में हो जाएंगे। रेत तब ही डालना है जब आपका पत्थर आउट हो, यानी कि शाफ्टिंग को आगे पीछे करते हो या नया पत्थर लगाते हो तब ही आपको रेत डालना है। बाकी अगर नॉर्मल चक्की में, चलती हुई चक्की में आपका बढ़िया आटा आ रहा है और आपका तुरंत धुआं निकल के, तब आपको रेत डालने की जरूरत नहीं है। रेत का इस्तेमाल करने के बाद आपको नालियों को प्रॉपर सभी को बढ़िया से बनाना है। अगर नालियां नहीं बनाओगे तो आप चक्की को जैसे की वैसी फिटिंग कर दोगे सफाई करके, तो फिर भी वापस समस्या वही होगी, आटा नहीं निकलेगा बाहर और तुरंत ही धुआं निकलने लग जाएगा। मान लो आपने गलती की, आपने गल्ला अनाज छोड़ना बंद कर दिया, आपने गलती से चक्की फरी चल गई, यानी कि प्रेस लग के चल गई और अनाज जाते धुआं निकल गया, तब क्या होता है, ऐसा पत्थर हो जाता है। तो सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, तुरंत ही आप कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम चक्की को खोल के करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, चक्की को पहले इस तरह से खोल लेना है पूरा ही। उसके बाद में जो फेस होती है, ये देखिए ये ब्लैक हो चुका है, यहाँ पे आपको हार्ड वाला जो एक ब्रश आता है, लोहे का आर्मड का होता है, वो ब्रश बढ़िया से घिसना है यहाँ पे, न कि ग्राइंडर लगाना है। अगर आप ग्राइंडर यहाँ पे लगाओगे तो आपकी चक्की आउट होगी और इस समस्या ज्यादा पैदा हो जाएगी। तो जाम वाले पत्थर के ऊपर भी घिस लेना है,
ये आटा जब तक साफ नहीं होगा तब तक आपका धुआं निकलेगा और आपकी ये समस्या का समाधान नहीं होगा। धुआं निकलने की सारी समस्या पैदा होती है, उसका मैंने समाधान बताया। आपका अनाज अगर गीला आता है, नालियां चौकअप है, इस सारी चीजें को फॉलो करना होता है, नहीं तो आपकी चक्की से धुआं निकलना बंद नहीं होगा। काफी भाई एक चीज को फॉलो करते हैं, दूसरी को नहीं करते। जो मैंने अभी वीडियो में बताया, नाली प्रॉपर बाहर से अंदर तक खुली हुई रहनी चाहिए, फेस सभी सही होना चाहिए, चक्की आउट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने पूरे वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर की है। धुआं निकलने का कारण भी बताया है, किन किन कारण से निकलता है, समस्या का समाधान भी बताया है और क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीजें मैंने वीडियो में बड़े अच्छे से बताई है। अगर आपका और भी कोई सवाल होता है, अगर और भी कोई क्वेश्चन होता है, अगर फिर भी आपका समस्या का समाधान नहीं होता है, वैसे तो आपका 101% होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बाकी नहीं रखी है। आपकी चक्की से धुआं निकल रहा है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सारी चीजें मैंने प्रॉपर बताई है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।